रसगुल्ला होता है ना, रोसोगुल्ला, आपके उड़ीसा में भी बहुत प्रसिद्ध है। अब इस तरफ है कि नहीं पता नहीं, वहां जगन्नाथ साइड तो बहुत है, क्यों 2 दिन हो गए खाने को मिला तो है नहीं। मतलब वो वाला मटका में जो आता है, वो मटका वाला रसगुल्ला तो पुरी में ही खाने को मिलता है, यहाँ नहीं मिलता ना। मिलता है, चलो तो फिर कल आना चाहिए सेवा में। तो रसगुल्ला जो होता है, रस को अलग करो, क्या बचा? गुल्ला बचा है। हम लोग कौन है? हम गुल्ला हैं। इसलिए जगन्नाथ प्रभु हमको सेवन, हमको भोग लगाते नहीं है। जब कथा सुनकर के, वैष्णव जनों का संग करके, सत्संग करके, ये सुंदर सुंदर भावों में प्रवेश करके जब अपने गुल्ले को रस युक्त कर लोगे, सो ही जगन्नाथ जी उसका भोग लगा लेंगे, उसको स्वीकार कर लेंगे। कथा क्या है बंधुओं? ये एक रस की चाशनी है, और यहां आने वाले आप सब गुल्ले हो। जो इस रस को अपने में भरपूर रूप से इसको समाविष्ट कर लेगा, जगन्नाथ जी उसी गुल्ले का भोग लगा लेंगे। हम ठाकुर जी के पीछे पड़े रहे, मैं कथा में कहता हूं, हम ठाकुर जी के पीछे पड़े रहें, ये उचित है ही नहीं। स्थिति ऐसी हो, ठाकुर जी हमारे पीछे पड़े रहें। सौभाग्यशाली और दुर्भाग्यशाली दोनों नाम से ही होता है। ठीक है, लोग निकनेम रख लेते हैं घर पर, लेकिन वो बहुत विचित्र रख देते हैं। निकनेम भी रखना है तो जैसे हमारी यशोदा मैया ने रखा, नाम तो ठाकुर जी का कृष्ण है, कभी गोविंद कहती हैं, कभी गोपाल कहती हैं, कभी कान्हा कहती हैं, कभी कनुआ कहती हैं, कभी लाला कहती हैं, कभी छलिया कहती हैं, कभी माखन चोर कहती हैं, कभी मरकट बंधु कहती हैं, कभी बंदर कहती हैं। ये सब कहकर के बुलाती हैं। लेकिन आजकल के निकनेम तो भाई पूछो मत। महाराज जी मेरा बेटा लेने आएगा आपको एयरपोर्ट। मैंने कहा क्या नाम है बेटे का? बोले उसका नाम है मोंटी। बेटी का नाम पिंकी। और ना जाने क्या। अब यहां बैठे भी होंगे कई लोग तो जिनके नाम होंगे, बुरा मान जाएंगे, कल से आएंगे नहीं कथा में। इसलिए देखो, निकनेम भी रखो तो कुछ ऐसे सदे सदे से रखो कि बेचारी वो कल को बूढ़ी हो जाए तो उस समय उसके निकनेम से कोई पुकारे तो अच्छा ही लगे। अब मोंटी बाबा, छोटे छोटे बच्चे अपने दादा को 80 साल 90 साल की उम्र में मोंटी दादा कहें, कैसा लगेगा? विचित्र लगेगा। नाम कैसे होने चाहिए? नाम ठाकुर जी से मिले हुए होने चाहिए, उससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है बालकों के जीवन पर। आपको पता है जगन्नाथ भगवान कितनी देर सोते हैं? 2 घंटे। और वो 2 घंटे भी सोते नहीं हैं, वो अपनी नित्यचर्या करते हैं। श्री जगन्नाथ भगवान का मंदिर रात में कितने बजे बंद होता है ये कोई नहीं बता सकता आपको। कोई कहेगा 11 बजे, कोई कहेगा 12, कभी कभी 1 बजे तक तो मैंने दर्शन किए कितनी बार। और 3:30 बजे, सुबह 4 बजे ठाकुर जी का फिर से उत्थापन हो जाता है, बहुत जल्दी उठ जाते हैं। और ये 2-2.5 घंटे के लिए भी जो मंदिर बंद होता है, उसमें भी जगन्नाथ भगवान सोते होंगे, ये संभव ही नहीं है। क्योंकि जगन्नाथ महाप्रभु अनमिष हैं। अनमिष कहते हैं, इनको कहते हैं निमिष। ये जो पलकें होती हैं इनको कहते हैं निमिष। हम सब कौन है? हम सब निमिष हैं, हम सबके पलकें हैं। लेकिन श्री जगन्नाथ भगवान कौन है? बोले अनमिष। उनके निमिष नहीं है, उनके पलकें नहीं है। उनके ये आंख बंद होने वाला जो ये एक्स्ट्रा ये ठाकुर जी ने दिया, ये जगन्नाथ महाप्रभु का नहीं है। क्यों नहीं है? बोले ताकि मेरे नेत्र सदा सर्वदा खुले रहें और आगे आने वाले प्रत्येक भक्त को मैं देख सकूं, इसलिए अनमिष हैं श्री जगन्नाथ महाप्रभु।
अनमिष बन के बैठे। कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई भक्त बहुत दूर से आवे मेरा दर्शन करने के लिए और उसी समय मैं थक हार करके कहीं अपनी पलकें झपका लूं और एक क्षण के लिए जैसी मैं पलक झपकाऊं भीड़ के रेले ने वो भीड़ का रेला उसको धक्का दे दे और उसको आगे कर दे और वो मुझे देख ना पावे, वो मुझे दिख ना पावे। इसलिए ठाकुर जी अनमिष बन के बैठे हैं ताकि मेरी पलकें गिरे ही नहीं। जगन्नाथ जी के बड़े बड़े भाव हैं। अनमिष पहला भाव। जगन्नाथ जी के कान नहीं है, कानों का दर्शन नहीं होता श्री जगन्नाथ प्रभु का। आंख नहीं है, कान नहीं है, इसका मतलब ये कुछ गलत मत निकाल लेना। दर्शन नहीं होता जगन्नाथ जी के स्वरूप में, कानों का दर्शन नहीं होता। क्यों? उसके पीछे भाव क्या है? श्री जगन्नाथ प्रभु कहते हैं कि कल को कोई भक्त मुझे पुकारे, हे नाथ मेरी रक्षा करो, हे जगन्नाथ पाहि माम, हे जगन्नाथ रक्ष माम। कोई मेरे से रक्षा की प्रार्थना करे, कोई दर्शन की प्रार्थना करे, तो उस पर कृपा करने के लिए जब मैं जाऊं, तो कभी कभी हम लोग कहीं को जाते हैं तो 4 लोग राय देने वाले रोक लेते हैं बीच में, हैं? अब हम राहुल केला आ रहे थे तो 5 लोगों ने राय दी। बोले अच्छा राहुल केला जा रहे हो? बोले हाँ। अच्छा वो तो ऐसी जगह है, वहाँ के लोग तो ऐसे हैं, वहाँ तो ऐसा है, वहाँ का मौसम ऐसा है, वहाँ पर ये है वो है। तो 4-5 लोग पूछते हैं कहाँ जा रहे हो, बता दो, तो फिर राय जरूर देते। अच्छा वहाँ जा रहे हो, वहाँ के लोग तो ऐसे हैं। अब कैसे हैं ये तो मैं नहीं बताऊंगा क्या बताया था, ये तो आप प्रूव करके दिखाओ कि आप कैसे हो। वैसे अभी तक तो सब बढ़िया है, सब अच्छा है। तो श्री जगन्नाथ महाप्रभु जो हैं, उन्होंने अपने कानों का दर्शन नहीं कराया। इसका मतलब क्या है? कल को कोई भक्त बुलावे और मैं उसकी रक्षार्थ जाऊं, कल को कोई मुझसे पूछे, बगल में सुभद्रा जी बैठी हैं, बलराम बैठे हैं, पीछे लक्ष्मी बैठी हैं, इतने सारे देवी देवता, मैं कहीं जाने लगूं और ये लोग मुझसे पूछें कहाँ जा रहे हो, तो मैं कहीं बता दूं कि भाई उस भक्त की रक्षा करने जा रहा हूं, तो फिर मुझे उसके बाद इनकी सुननी नहीं है कि ये कहें अरे वो जगह अच्छी नहीं, वो भक्त ऐसा नहीं है, वो भक्त आपके लायक नहीं है, वो स्थान आपके लायक नहीं है, कहीं ये लोग मुझे टोके ना। इसलिए जगन्नाथ भगवान ने अपने कान ही नहीं बनाए। जब ठाकुर जी कृपा करने के लिए जाते हैं तो लक्ष्मी कहती है अरे वो स्थान आपके लिए नहीं है, तो ठाकुर जी चले ही जाते हैं। कृपा करके जब लौट करके आते हैं तब लक्ष्मी कहती है मैंने बार बार मना किया था उस स्थान पर मत जाना, आपने सुनी नहीं। ठाकुर जी कहते हैं कहां से सुनूं, कान ही नहीं है। तुमको दिखे कान मेरे? कान है तो फिर सुनना पड़ेगा आपको। लेकिन श्री जगन्नाथ महाप्रभु ने कानी का दर्शन ही नहीं कराया। बोले कि कहीं कोई कल को मुझे रोके ना, कोई टोके ना। अनमिष हैं श्री जगन्नाथ जी, बिना कानों के दर्शन के हैं श्री जगन्नाथ जी। ये कान का दर्शन नहीं है, नेत्रों के ऊपर पलकें नहीं है, इन सब का भाव क्या है कि जगन्नाथ कृपालु है। श्री जगन्नाथ कृपा, और इससे बड़ा कृपालु क्या होंगे। हम अपना हाथ स्कूल में वो क्या होती थी, प्लेज होती थी, तो ऐसे हाथ करके प्लेज करते थे और मैं भारतीय हूँ, भारतीय सब नागरिक मेरे भाई बहनें आदि आदि वो सब होता था। इतने में भी हमारा हाथ थक जाता था, 2-3 बार नीचे कर लेते थे, टीचर पीछे से आता था मारता थप्पड़ ऊपर करो। तो इतने में भी हमको कितना कष्ट होता। वो 5 मिनट की प्लेज नहीं होती थी हमसे, और श्री जगन्नाथ महाप्रभु लाखों वर्षों से ऐसे ही खड़े। क्यों खड़े हैं? बोले यदि कोई वैष्णव भक्त आवे, यदि कोई ब्रजवासी आवे, यदि कोई प्रेम उन्मुक्त भक्त मेरे आवे, तो उसके लिए मानो श्री जगन्नाथ जी अपनी भुजाएं खोल करके खड़े, आ जा मेरे गले लग जा भाई। और ऐसा भी नहीं हमको जय जय श्री राधे में हाथ ऊपर करने में, करताल बजाने में, हाथ ऊपर करने में कष्ट होता है, लेकिन श्री जगन्नाथ महाप्रभु सदा सर्वदा ऐसे ही खड़े हैं। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको नाही बिसारी हूँ, मोहे नंद बाबा की
नंद बाबा की सौगंध खाते हुए ठाकुर जी कहते हैं, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको ना ही बिसारी हो मोहे नंद बाबा की आन। मैं नंद बाबा की सौगंध खा के कह रहा हूं, ब्रजवासी और मेरे वैष्णव भक्त ये मेरे प्राण हैं, इनको मैं कभी नहीं भूलता, इनको मैं कभी विस्मृत नहीं करता।